एक बार भगवान श्री राम जब सब परिकर सभा में विराज रहे थे, विभीषण बड़ी विकलता पूर्वक अपनी स्त्री तथा 4 मंत्रियों के साथ दौड़े आए और बार बार उसास लेते हुए कहने लगे, राजीव नयन राम, मुझे बचाइए बचाइए। कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर नामक राक्षस ने, जिसे मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण कुंभकर्ण ने वन में छुड़वा दिया था, पर मधुमक्खियों ने जिसे पाल लिया था, तरुण होकर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनके बल से गर्वित होकर बड़ा भारी उद्यम मचा रखा है। उसे आपके द्वारा लंका विजय तथा मुझे राज्य प्रदान की बात मालूम हुई तो पाताल वासियों के साथ दौड़ा हुआ लंका पहुंचा और मुझ पर धावा बोल दिया। जैसे तैसे मैं उसके साथ 6 महीने तक युद्ध करता रहा। गत रात्रि में मैं अपने पुत्र मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग से भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले भेदिया विभीषण को मारकर फिर पितृहंता राम को भी मार डालूंगा। सो राघव, वह आपके पास भी आता ही होगा, इसलिए ऐसी स्थिति में आप जो उचित समझते हो वह तुरंत कीजिए। भक्त वत्सल भगवान श्री राम के पास उस समय यद्यपि बहुत से अन्य आवश्यक कार्य थे, तथापि भक्त की करुण कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लव, कुश तथा लक्ष्मण आदि भाइयों एवं सारी वानरी सेना को तुरंत तैयार किया और पुष्पक यान पर चढ़कर झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को राघवेंद्र के आने की बात मालूम हुई तो वह भी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आया। बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। हनुमान जी बराबर संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते ही रहे, पर युद्ध का परिणाम उल्टा ही दिखता रहा। भगवान चिंता में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। मूलकासुर अभिचार होम के लिए गुप्त गुहा में गया था। विभीषण भगवान से उसकी गुप्त चेष्टा बतला रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी वहां आए और कहने लगे, रघुनंदन, इसे मैंने स्त्री के हाथ मरने का वरदान दिया है। इसके साथ एक बात और है, उसे भी सुन लीजिए। एक दिन इसने मुनियों के बीच शोक से व्याकुल होकर चंडी सीता के कारण मेरा कुल नष्ट हुआ ऐसा वाक्य कहा। इस पर एक मुनि ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तुझे जान से मार डालेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह दुष्ट आत्मा उन्हें खा गया। अब क्या था, शेष मुनि लोग चुपचाप उसके डर के मारे धीरे से वहां से खिसक गए। इसलिए अब उसकी कोई औषध नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसके वध में समर्थ हो सकती है। ऐसी दशा में हे रघुनंदन, आप उन्हें ही यहाँ बुलाकर इसका तुरंत वध कराने की चेष्टा करें। यही इसके वध का एकमात्र उपाय है। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने भी तुरंत हनुमान जी और विनता नंदन गरुड़ का सीता को पुष्पक यान से सुरक्षित ले आने के लिए भेजा। इधर पराम्बा भगवती जनक नंदिनी सीता की बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें श्री राघवेंद्र रामचंद्र के विरह में एक क्षण भर भी चैन नहीं थी। वे बार बार प्रासाद शिखर पर चढ़कर देखती कि कहीं दक्षिण से पुष्पक पर प्रभु तो नहीं पधार रहे हैं।
वहां से निराश होकर वे पुनः द्राक्षा मंडप के नीचे शीतलता की आशा में चली जाती। कभी वे प्रभु की विजय के लिए तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि की प्रदक्षिणा करती और कभी ब्राह्मणों से मनु सूक्त का पाठ कराती। कभी वे दुर्गा की पूजा करके यह मांगती कि विजयी श्री राम शीघ्र लौटें और कई ब्राह्मणों से शतरुद्रीय का जप कराती। नींद तो उन्हें कभी आती ही नहीं थी। वे दुनिया भर के देवी देवताओं की मनौती मनाती तथा सारे भोगों और श्रृंगारों से विरत रहती। इसी प्रकार युग के समान उनके दिन जा रहे थे कि गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी और लंका में पहुंचकर उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने उनके दुर्बल्य का कारण पूछा। पराम्बा ने लजाते हुए हंसकर कहा, स्वामीन, यह केवल आपके अभाव में हुआ है। आपके बिना न नींद आती है न भूख लगती है। मैं आपकी योगिनी, बस योगिनी की तरह रात दिन बलात् आपके दर्शन में ध्यान में पड़ी रही। बाह्य शरीर में क्या हुआ है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। उसके बाद प्रभु ने मुल्कासुर के पराक्रम आदि की बात कही। फिर तो क्या था, भगवती को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह लंका की ओर चली। तब तक वानरों ने भगवान के संकेत से गुहा में पहुंचकर मुल्कासुर को अभिचार से उपरत किया। वह दौड़ता हुआ इनके पीछे चला तो उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी वह रण क्षेत्र में आ गया। छाया सीता को देखकर उसने कहा, तू भाग जा, मैं स्त्रियों पे पुरुषार्थ नहीं दिखाता। पर छाया ने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तूने मेरे पक्षपाती ब्राह्मण को मार डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका ऋण चुकाऊंगी। इतना कहकर उसने मूलक पर 5 बाण चलाए। मूलक ने भी बाण चलाना शुरू किया। अंत में चंडिका अस्त्र चलाकर छाया ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। छाया लौटकर सीता के वदन में प्रवेश कर गई। तत्पश्चात विभीषण ने प्रभु को पूरी लंका दिखाई, क्योंकि पिता वचन के कारण पहली बार वे लंका में न जा सके थे। सीता जी ने उन्हें अपना वासस्थल अशोक वन दिखाया। कुछ देर तक वे प्रभु का हाथ पकड़कर उस वाटिका में घूमे भी। फिर कुछ दिनों तक लंका में रहकर वे सीता तथा लव कुश आदि के साथ पुष्पक यान से अयोध्या लौट आई। राधे कृष्ण राधे।